गुरुग्राम में अब सुरक्षा चक्र को और मजबूत करने के लिए गुरुग्राम पुलिस तकनीक से लैस 70 पॉइंट पर ऐसी मशीन स्थापित करने जा रही है जिसमें बटन दबाते ही इमरजेंसी में लोगों को सुरक्षा मुहैया हो जाएगी। यही नहीं, इस एसओएस मशीन के द्वारा दंगे या किसी भी आपातकालीन स्थिति में कोई संदेश भी जारी करना है तो इसके द्वारा भेजा जा सकता है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा जीएमडी की सहायता से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गुरुग्राम में आमजन को किसी भी आपात स्थिति में मदद पहुंचाने के लिए लगभग 70 जगहों पर वीडियो बेस्ड इमरजेंसी कॉल पॉइंट लगाए जाएंगे। इनको डायल 112 से भी जोड़ा जाएगा और इनका सीधा संबंध पुलिस आयुक्त कार्यालय गुरुग्राम में बने कंट्रोल रूम और संबंधित थाने से संपर्क स्थापित किया जाएगा, जो दिन व रात में निरंतर लोगों की मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे और दूर से नजर आने के लिए इनके ऊपर लाइट भी लगाई जाएगी। आपात स्थिति में आमजन किसी भी समय इसमें लगे बटन को दबाकर इससे मदद ले सकते हैं। बटन दबाने के तुरंत बाद कुछ समय में जरूरतमंद वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपनी शिकायत कंट्रोल रूम में दर्ज करा सकते हैं। अभी जो 70 पॉइंट जो आपने चिन्हित किए हैं वहाँ पर मशीन लगाने की बात की, क्या मशीन होगी, किस तरह से काम करेगी, क्या हेल्प मिलेगी? ये जो बात आप कर रहे हैं ये रिलेटेड है सेफ्टी आइलैंड क्रिएशन के रिगार्डिंग। गुरुग्राम एक स्मार्ट सिटी भी है और इसके अंतर्गत कई सारे एरियाज ऐसे हैं जो देखने में आया गया है, वहाँ पे पब्लिक की कंग्रेशन मतलब पब्लिक का इकट्ठा होना अच्छा खासा रहता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे एक सेफ्टी आइलैंड बनाने की कोशिश की जा रही है। सेफ्टी आइलैंड का जो आइडिया है उसका पर्पस ये है कि कोई व्यक्ति अगर पर्सन इन डिस्ट्रेस है, उसको कोई प्रॉब्लम है, डिस्ट्रेस है और वो हेल्प सीख करना चाहता है या फिर चाहती है, तो वो जो सेफ्टी आइलैंड इजीली एक्सेसिबल हो तो वहाँ पे जाके अपनी जो इशू है उसको पुलिस को या दूसरी एजेंसीज को नोट करवा सकता है और अपनी उसकी मदद ली जा सकती है। इसके लिए एसओएस जो मशीन्स हैं वो लगाई जाएंगी गुड़गांव के अलग अलग जगहों पर, जहाँ पर जिनकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है कंटिन्यूअसली और जिसका प्राइमरी क्राइटेरिया ये है कि जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा इकट्ठी होती है और वुमेन सेफ्टी भी उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इन चीज़ों को देखते हुए इनको आइडेंटिफाई करके करीब 70 के करीब पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। इसके लिए जो मशीन है, जो एसओएस की मशीन है, उसमें आवाज वॉइस कॉल की भी प्रोविजन है और वीडियो कॉल का भी प्रोविजन है, जिससे वो कंट्रोल रूम जो एस्टेब्लिश किया जाएगा उसके साथ संपर्क कर सकते हैं। और यह संपर्क टू वे संपर्क होगा। टू वे का मतलब है कि जो पर्सन इन डिस्ट्रेस है वो जो रिस्पोंडेंट है, जो गवर्नमेंट का जो फंक्शनरी है, उससे टू वे कम्युनिकेशन किया कर सकता है, यानी वो अपनी ग्रीवेंस भी बता सकता है और दूसरा जो पूछना चाहे वो बताया जा सकता है। इसके अंतर्गत जो सेफ्टी आइलैंड के कंसेप्ट के अंतर्गत ये कार्रवाई की जा रही है। तो कितनी देर के अंदर जो है इसके अंदर जो है वो बटन दबाया जाता है, तो कितनी देर में जो है महिला को मदद मिलेगी, कोई टाइम पीरियड रखा है? ये जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है पुलिस का, इसमें दूसरे डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये इसका जो टाइम पीरियड है वैसे सभी की कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी जो राहत मिल जाए उतना बेटर रहता है। कोशिश ये रहती है कि जो इमरजेंसी वाली जो है वो तो जल्दी मिल जाए, लेकिन कई बार दूसरी डिस्ट्रेस है उनके लिए भी रिस्पॉन्ड करना जरूरी होता है। तो आइडिया जल्दी से जल्दी का होता है, लेकिन जैसे एवरेज अगर हम देखें कि एवरेज टाइम जो जैसे ईआरबी का भी जो टाइम है, क्योंकि ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो 112 ईआरबी से कनेक्ट किया जाएगा, तो जो वो रिस्पांस टाइम है उसका ही रिस्पांस टाइम यहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाएगी। उसका रिस्पांस टाइम आपको पता भी है, एवरेज 8.5 मिनट्स का है। तो उसको और भी बेहतर किया जाने की कोशिश भी की जा रही है। साथ साथ में ये भी कोशिश किया जाएगा ये जो सेफ्टी आइलैंड का रिस्पांस टाइम है वो भी उसी के तर्ज पे सेट हो। ये जो मशीन है इससे क्या पुलिस कंट्रोल रूम के साथ कनेक्ट होगी, दूसरी एजेंसीज के साथ भी?
इसके अंदर जैसा कि हमने ट्रायल देखा कि इसके अंदर जो स्क्रीन या फिर रिस्पॉन्स की जो डेस्क है उसमें मल्टीपल डेस्क की सेटिंग की जा सकती है, यानी कि जैसे फर्स्ट उन्होंने बटन प्रेस किया और उसका जो वीडियो और जो वॉइस का रिस्पॉन्स है वो एक सेट पे आ गया। सपोज करो उसके बाद उसको दूसरे सेट पे भी भेजना है तो वो भी एक इसके अंदर प्रोविजन है। तो जितने भी जो एजेंसीज जो पब्लिक से रिलेटेड हैं, जो कि क्राइसिस मैनेजमेंट और पर्सन इन डिस्ट्रेस जैसे फायर सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, कोशिश यही रहेगी कि सभी को इन्वॉल्व करके और ऑनबोर्डिंग करके और ये सेफ्टी आइलैंड तभी सक्सेसफुल होगा कि सारी एजेंसीज जिस जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर पाए। अगर कहीं पर कोई दंगा हो गया, सिचुएशन आती है, तो उस केस में क्या ये मशीन अनाउंसमेंट का भी काम करेगी? हाँ, ये जो आपने एक अच्छी बात बताई कि इसके अंदर जो मशीन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ट्रायल भी की गई थी, कल इसकी ट्रायल भी की गई थी और ये जो मशीन अभी जीएमडी बिल्डिंग में अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप जाके देख भी सकते हैं। तो इसके अंदर जो अनाउंसमेंट का सिस्टम भी अवेलेबल है, जिसमें अगर कोई पब्लिक को कोई डायरेक्शन देनी है, पब्लिक को के लिए कुछ रिक्वेस्ट करनी है या फिर उसके लिए कोई अनाउंसमेंट करनी है, तो वो इन मशीनों के थ्रू किया जा सकता है। साथ-साथ में इसमें एक प्रोविज़न ये भी है कि जो कैमरा है उसको क्योंकि टू वे है तो उसको यूज़ करके और उसको एक्टिवेट करके ये भी किया जा सकता है कि जो उसके आसपास जो घटनाएं जैसे सीसीटीवी कैमरा से हम रिकॉर्ड करते हैं, उसी के तर्ज पे इस मशीन के थ्रू हम आसपास की जो एक्टिविटीज हैं उनको के ऊपर निगरानी भी रख सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बटन दबा दिया और जो है कनेक्शन टूट गया, तो उसमें क्या है कि बाय दोबारा पे कॉल वापस नहीं आने का प्रोविजन है, क्या इसमें कोई ऐसा प्रोविजन है जिससे कि जो लड़की वहाँ पर बटन दबा रही है उसको पूरी जो क्रिमिनल होगा वो डिस्कनेक्ट करवा सकता है, फिर वहाँ से खड़े होके ये जैसे आपको पता है ये पब्लिक प्लेसेस पे लगाई जाएगी जहाँ पे कई सारे व्यक्ति अवेलेबल होंगे। साथ-साथ में जो फाइबर नेट जो हमारा होता है उसके थ्रू इसको कनेक्ट किया जाता है, ताकि कई बार क्या होता है वाईफाई वगैरह इस तरह की सर्विसेज होती हैं उसका ब्रेकेज हो जाता है। तो फाइबर नेट के थ्रू इसको इसीलिए कनेक्ट किया जाएगा और एक पूरी सॉलिड फाउंडेशन के साथ इसको लगाया जाएगा ताकि जो इसका नेटवर्क है वो चलता रहे, क्योंकि जो वीडियो कॉल है वो प्रोविजन इंटरनेट के थ्रू ही अवेलेबल है। जी। धन्यवाद।